आज मैं कक्षा 9 के लिए पहला चैप्टर संख्या पद्धति उसको शुरू कर रहा हूँ। तो संख्याओं में ये प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट, इस तरीके से क्या होती है प्राकृतिक संख्या हैं। इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। इनको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक वो संख्या है जिससे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। तो ये क्या हो गया? धन पूर्णांक। तो इनको जोड़ने और गुणा करने के कुछ नियम हैं, वो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। तो धन पूर्णांक जोड़ने के, जिससे कैलकुलेशन में काफी आसानी रहेगी, तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। धन पूर्णांक जोड़ने के नियम। तो पहला नियम है समवरक नियम। समवरक नियम। इस नियम के हिसाब से किन्हीं दो धन पूर्णांकों का जोड़ धन पूर्णांक ही होता है। जैसे 2 धन 3 बराबर 5। समवरक नियम के अनुसार किन्हीं दो धन पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो वो उसका जोड़ जो है धन पूर्णांक ही होगा। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। इसका अनुसार अगर कोई दो धन पूर्णांक हैं, उनको जोड़ने का अगर क्रम बदल दिया जाए तो जोड़ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 धन 3 5 होगा, 3 धन को 2 करो तब भी 5 ही आएगा। ये क्रम विनिमय के अनुसार ये हो गया। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। इस नियम के अनुसार अगर 2 से अधिक संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, तो उनमें से अगर 2 + 3 + 4 एक में जोड़ लें तब जोड़ें, या 2 + 3 को पहले एक साथ जोड़ लें तब 4 जोड़ें, तो तब भी संख्या का जो जोड़ है उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। ये साहचर्य का नियम है कि साथ में अगर इन दो को साथ ले लें, चाहे प्रथम 2 संख्याओं को साथ में ले लें, तब हम तीसरी संख्या जोड़ें तो उसके जोड़ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों तरीके से दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। साहचर्य नियम के अनुसार ये हो गया। फिर एक है निरसन नियम। निरसन नियम। इस नियम के अनुसार अगर a + 3 बराबर b + 3 दिया है, दोनों के चिन्ह समान है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इनको निरसन नियम के अनुसार दोनों को निरस्त किया जा सकता है। ये निरसन नियम हो गया। तो जब निरस्त हो जाएंगे तो a बराबर b हो जाएगा। तो ये निरसन नियम हो गया। तो ये इस तरीके से जोड़ने में हमको काफी सहूलियत मिलेगी, उसका कैलकुलेशन करने में संख्याओं के काफी सुविधा मिलेगी। ये जानकारी गणित के बच्चों को होना ही चाहिए। अब हम कुछ गुणन के नियम देखते हैं। गुणन के नियम। गुणन के नियम।
इसमें भी पहला नियम है समवरक नियम। पहला है समवरक नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो धन पूर्णांकों का अगर गुणनफल किया जाए तो वो भी एक धन पूर्णांक ही होगा। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो धन पूर्णांकों का अगर गुणा किया जाए तो उसका क्रम बदल देने पर भी उसका गुणनफल वही रहता है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई संख्याएं हैं, तीन धन पूर्णांक हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं का पहले गुणनफल कर लिया जाए फिर तीसरे से किया जाए, या बाद वाले दोनों संख्याओं का गुणन किया जाए तब पहले वाले से किया जाए, तो संख्या के गुणनफल कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर है वितरण नियम। वितरण नियम। इस नियम के अनुसार जैसे ब्रैकेट के अंदर दिया है 4 + 5, तो इसको वितरित किया जा सकता है। 3 × 4 अलग अलग इनको गुणा कर दो तब भी उसके मान पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये वितरण नियम हो गया। इसको अलग अलग गुणा करके वितरित कर दिया गया तो इसके गुणनफल पर कोई अंतर नहीं आएगा। फिर एक है निरसन नियम। गुणन में भी निरसन नियम। निरसन नियम। इस नियम के अनुसार अगर a गुणा c है और बराबर b गुणा c है, इस तरीके का कोई पद दिया है तो दोनों के चिन्ह गुणा वाले हैं तो इनको हम निरस्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने में हमको सुविधा होगी। a बराबर b, अब इसका मान निकाल लेंगे। तो ये गुणन के नियम हो गए। अब योगात्मक तत्समक क्या है? योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या है? ये शून्य होता है। किसी में जोड़ दो तो उसके मान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक ये क्या है? एक है। किसी भी संख्या को अगर एक से गुणा कर दे तो उसके मान पे कोई अंतर नहीं आता है। और किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। इससे 2 दिया है, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसको जोड़ने से शून्य आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। जैसे 2 है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/2। इनको अगर गुणा कर दें तो 1 आ जाएगा। इनको जोड़ दे योगात्मक प्रतिलोम तो जोड़ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कुछ जानकारी थी जो जानकारी होनी चाहिए गणित के बच्चों को।
अब सम संख्याएं क्या होती हैं, ये भी जानना जरूरी है। सम संख्याएं किसे होती हैं, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सब क्या हो गए, ये सम संख्याएं हो गई। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 आदि। और अभाज्य संख्याएं कुछ होती हैं जो केवल अपने से ही कटती हैं। अभाज्य संख्याएं जो केवल अपने से ही कटती हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सब संख्याएं क्या हुई, अभाज्य संख्याएं हो गई। चाहे तुम 1 को भी ले सकते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि वो भी अपने से ही कटती है। लेकिन एक अब आते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P Q दोनों पूर्णांक हों। P Q दोनों पूर्णांक हों, मतलब और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 1/5 ये क्या है, परिमेय हो गई। पाई क्या है, अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। 1/√2 क्या है, ये अपरिमेय हो गया। ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो परिमेय अपरिमेय संख्या हम इस तरीके से छांट सकते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो जब 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 में हम 1 जोड़ दें, कितना हो गया, 6। तो इसको हम 6 से गुणा कर दें और 6 से भाग कर दें, तो ये कितना हो गया, एक ही रहा। इसके आगे हम लिख देंगे 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6 और 12/6 जो करेंगे तो ये 2 के ही बराबर आ जाएगा। ऐसे यहाँ 6/6 है, ये 1 के ही बराबर हो गया। तो ये 5 परिमेय संख्या हम इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। जितने बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़ दें और उतने से हम ऊपर अंश और हर को गुणा कर देंगे और फिर क्रमशः अंश को हम बढ़ाते चले जाएंगे
तो हमारी परिमेय संख्या निकलती चली आएंगी। अगर कोई दो भिन्न संख्याएं दी है, कहता है इसके बीच की परिमेय संख्या निकालो, तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या करेंगे हम, 1/2 करके ब्रैकेट में हम इनको मतलब इनका जोड़ के आधा कर देंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा ये हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा बराबर 5/12। तो किन्हीं दो भिन्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं कि दोनों भिन्न संख्याओं को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, तो बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। कभी कभी ऐसा देते हैं कि 0.333 डॉट डॉट, इसको परिमेय के रूप में लिखिए, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखो, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं, x बराबर 0.333 डॉट डॉट, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसको घटा देंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, 9x बराबर डॉट डॉट वाला तो घट जाएगा, बचेगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9 बराबर 1/3। इसका ये परिमेय का रूप हो गया। इस तरीके से हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी कहता है किसी प्रश्न में सिद्ध करो ये का परिमेय संख्या है, तो हम एक छोटा प्रश्न लेते हैं कि सिद्ध करो √2, सिद्ध करो √2 क्या है, ये अपरिमेय है संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम मानेंगे, माना √2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने माना, इसका उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, a/b के रूप में होगी, जहां a और b दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक हैं, और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और b डज नॉट इक्वल टू 0, b भी 0 नहीं है। दोनों वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर a² / b², तो 2b² बराबर कितना हो गया, a²। अब a² बराबर 2b² के है, तो इसका मतलब कि 2 भी इसका एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब है a² का एक गुणनखंड, a² का एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब है कि a का भी गुणनखंड 1, 2 है, a का भी 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब a बराबर 3m टाइप से कुछ हो जाएगा, जहां यम क्या है, पूर्णांक है, मतलब 1, 2, 3 कुछ होगा, m बराबर, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया, a बराबर 3m हो गया। अब देखते हैं a बराबर 2m।
अब ये इसके बराबर है, तो a की जगह पर हम क्या रखते हैं, 2m रखते हैं। तो 2b² बराबर हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर 4m²। इसका मतलब 2b खाली b² बराबर कितना हो गया, 2m²। इसका मतलब हो गया कि b² का भी एक गुणनखंड क्या, 2 है। b² का एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब b का भी एक गुणनखंड 2 है, b का भी एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब b बराबर क्या हो गया, 2n टाइप से होगा। ये दूसरा समीकरण हो गया जहां n क्या है, पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से a बराबर 2m और समीकरण 2 से b बराबर 2n। इसका मतलब a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो एक विरोधाभास है, जो कल्पना के विपरीत है। हमने माना था इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है। इसका मतलब कल्पना हमने की थी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो कल्पना के विपरीत आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब है कि √2 अपरिमेय संख्या है। इसको हमने a/b के बराबर माना था ना। इसका मतलब क्या है कि a/b अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब a/b काहे माना था, √2 के बराबर, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।